स्टूडेंट माई सेल्फ एचपी सर में आपका अकाउंट का टीचर। बच्चों, आज मैं फिर आपके सामने टाइम बैलेंस बनाने का एक नया वीडियो लेके हाजिर हुआ हूं और आशा करता हूं कि यह वीडियो भी आपको पिछले वीडियो की तरह पसंद आएगा। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने टाइम बैलेंस बनाना सिखाया था कुछ अकाउंट्स के बैलेंस के माध्यम से, और वहां पर मैंने टाइम बैलेंस का मीनिंग भी समझाया था। फिर मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि टाइम बैलेंस क्या होता है। A trial balance is a list of the balance of the account in the ledger। कहने का मतलब ये हुआ बच्चों, जो हम लेजर तैयार करते हैं उनमें जो बैलेंस आता है, जिन अकाउंट्स का बैलेंस आता है, उन बैलेंस से एक हम स्टेटमेंट या लिस्ट तैयार करते हैं जिसे टाइम बैलेंस कहा जाता है। बच्चों, टाइम बैलेंस बनाने का हमारा एक ही मकसद होता है कि हम एक अर्थमेटिक कुछ मिस्टेक हो उन्हें जांच कर लें कि उसकी हम अच्छी तरह से पहचान कर लें कि गलतियां तो नहीं है, जैसे कि अर्थमेटिक गलतियां हो जाती हैं। तो बच्चों, अब मैं आज आपको टाइम बैलेंस एक शॉर्टकट तरीके से और बताना चाहता हूं, जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि वो शॉर्टकट तरीका क्या है। बच्चों, टाइम बैलेंस बनाने का शॉर्टकट तरीके मैंने कुछ 6 हेडिंग्स लिए, इनके माध्यम से भी समझाया जा सकता है आपको। बच्चों, मैंने मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग टू डेविड गेटकर के रूल समझाए थे और ट्रेडिशनल रूल के अकॉर्डिंग टू मैंने आपको डेविड गेट करने के रूल समझाए थे। बच्चों, यहां पर मैंने टाइम बैलेंस का फॉर्मेट तैयार किया है और यहां पर कुछ 6 हेडिंग लिए हैं: एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटीज दैट मींस कैपिटल, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू और ड्रॉइंग्स। बच्चों, आप जानते हैं कि जितनी भी एसेट्स होती हैं जिनके बैलेंस आते हैं वो हमेशा डेबिट में शो किए जाते हैं। तो मैंने यहां पर एसेट्स के बैलेंस कहां शो करेंगे आप डेबिट में शो करेंगे टाइम बैलेंस में। लायबिलिटीज होती हैं, उनके बैलेंस हमेशा क्रेडिट में शो किए जाते हैं। तो लायबिलिटी जितने भी आपके लायबिलिटीज के जितने भी अकाउंट्स होंगे उनके बैलेंस कहां जाएंगे? क्रेडिट जाएंगे। कैपिटल हमारी लायबिलिटीज होती है, कहां जाएगी? क्रेडिट में जाएगी। एक्सपेंसेस के बैलेंस होंगे हमारे, वो कहां आएंगे बच्चों? डेबिट में आएंगे। रेवेन्यू यानी कि आपकी कोई भी इनकम है, गेन है, आप इस प्रकार का आपका रेवेन्यू हो रहा है बिजनेस के अंदर, उनके अगर बैलेंस हैं तो टाइम बैलेंस के क्रेडिट में जाएंगे। और ड्रॉइंग्स आपका कहां आएगा? टाइम बैलेंस के डेबिट में आएगा। बच्चों, यहां पर ये अच्छी तरह से समझ लीजिए, ये बड़ा आसान तरीका है। यदि आपको एसेट्स, लायबिलिटीज और एक्सपेंसेस और रेवेन्यू के बारे में आपने पूरी डिटेल से स्टडी कर ली है तो आपको टाइम बैलेंस बनाने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। बच्चों, यहां पर एक बहुत मैं ध्यान देने वाली बात बताना जा रहा हूं जिसको आपको बहुत अच्छी तरह से समझना है। बच्चों, टाइम बैलेंस जब भी तैयार किया जाता है तो आप ध्यान रखना कि हम क्लोजिंग स्टॉक को एक नोट की तरह नीचे हम एडजस्टमेंट की तरह शो करते हैं। बच्चों, टाइम बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक कभी भी शो नहीं किया जाता। आपका ये क्वेश्चन होगा कि सर टाइम बैलेंस के अंदर हम क्लोजिंग स्टॉक शो क्यों नहीं करते? क्योंकि बच्चों, इसकी कोई भी अकाउंटिंग होती ही नहीं है। आप जब माल गुड्स परचेस करते हैं तो परचेस के नाम से शो कर देते हैं टाइम बैलेंस के अंदर, जब गुड्स सोल्ड करते हैं आप तो सेल्स के नाम से, और जब आपने परचेस आपने टाइम बैलेंस के अंदर शो कर दी है, सेल्स आपने की है, ओपनिंग स्टॉक आप जब होता है वो टाइम बैलेंस में शो हो जाता है। तो क्लोजिंग स्टॉक की कोई भी अकाउंटिंग आपकी क्रिएशन नहीं हो पाती है आपकी अकाउंटिंग के अंदर, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक को टाइम बैलेंस के अंदर शो नहीं किया जाता है। फिर भी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं ऐसा क्यों नहीं किया जाता। बच्चों, आप ध्यान रखिए, जब आप ओपनिंग स्टॉक करते हैं और आप परचेस करते हैं तो वो टोटल गुड्स कहलाता है आपका। अब उसमें से कुछ गुड्स आपने सेल कर दिया है, तो आपने गुड्स सेल कर दिया है तो जो माल बचा आपका, गुड्स बचा, वो पहले से इंक्लूड है आपकी ओपनिंग स्टॉक और परचेस में इंक्लूड है। तो बच्चों, अगर हम क्लोजिंग स्टॉक को दोबारा से टाइम बैलेंस कर देंगे तो हमारी डबल एंट्री हो जाएगी, जिससे कि हमारी अर्थमेटिक मिस्टेक हो जाएगी और हमारा टाइम बैलेंस का बैलेंस दोनों डेबिट क्रेडिट का इक्वल नहीं आएगा। तो बच्चों, ध्यान रखिए कि क्लोजिंग स्टॉक को इसीलिए एक एडजस्टमेंट की तरह हम इसे टाइम बैलेंस के नीचे दिखा देते हैं। दूसरा, इसका एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी? जब बच्चों इसकी हम एक एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं तो आप ध्यान रखिए, हम क्या करते हैं एडजस्टमेंट एंट्री?
हम एडजस्टमेंट एंट्री को शो करते हैं क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब ये ट्रेडिंग अकाउंट्स कहां, आप बच्चों ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, हम जब फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आप जब बनाते हैं वहां शो किया जाता है। एक्चुअली क्या होता है बच्चों, जो हमारा गुड्स बचता है वो हमारा, ये नहीं कहा जा सकता कि वो गुड्स हमारा जो बचा हुआ है वो एट कॉस्ट पे है कि एट एक्चुअल कॉस्ट पे बचा हुआ है। तो हमें इसीलिए हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देते हैं और इसकी एक अकाउंटिंग हो जाती है, एक क्लोजिंग। और ये ध्यान रखिए बच्चों, क्लोजिंग स्टॉक भी आपके एसेट्स होता है और ये 100% एसेट्स है तो बैलेंस शीट में शो किया जाएगा, बट यहाँ टाई बैलेंस के अंदर शो नहीं किया जाएगा। एक्सेप्शन एक अब बात जरूर है कि किस केस में हम क्लोजिंग स्टॉक को टाई बैलेंस में शो कर देते हैं। बच्चों आपने सुना होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसे एडजस्ट परचेस भी कहा जाता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो बच्चों आपने जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी एडजस्ट परचेस कर ली है ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से पहले, अगर आप और क्लोजिंग स्टॉक जो बचता है अगर उसे परचेस में से पहले ही आप ट्रेडिंग बनाने से परचेस में से माइनस कर दे तो हमारी एडजस्ट परचेस निकल आती है। जब एडजस्ट परचेस हो जाती है तो उसमें क्या हुआ कि आपने ओपनिंग स्टॉक परचेस ऑलरेडी आपने प्लस कर लिया है और उसमें से क्या माइनस कर दिया है, आपने क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिया है। तो इस केस में आपको क्लोजिंग स्टॉक टाई बैलेंस के अंदर डेबिट में शो हो जाएगा और आपकी एडजस्ट परचेस भी आपकी कहां हो जाएगी, टाई बैलेंस के डेबिट में शो हो जाएगी। यानी कि आपकी एडजस्ट परचेस कहां आ जाएगी, टाई बैलेंस के डेबिट में आ जाएगी और आपका क्लोजिंग स्टॉक भी आपका टाई बैलेंस के कहां, क्लोजिंग स्टॉक भी आपका कहां आ जाएगा, टाई बैलेंस के डेबिट में आ जाएगा। फिर हम ओपनिंग स्टॉक और परचेस को शो नहीं करेंगे। ये बच्चों की एक किसी कुछ केसेस में होता है जब आपके क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या एडजस्ट परचेस, इस केस में ही करेंगे बच्चों। नहीं तो आपसे रिक्वेस्ट है, मैं यही कहना चाहता हूं कि जब भी आप क्वेश्चंस करें तो आप हमेशा ओपनिंग स्टॉक और प्लस परचेस और कोई आप टाई बैलेंस में शो करें और सेल्स को शो करें और उसके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अगर मान लीजिए बच्चों कि आपके क्वेश्चंस में आपको 3 आइटम दिए हुए हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है आपके पास, परचेस है और क्लोजिंग स्टॉक है, तो बच्चों मैं ये चाहूंगा कि आप ओपनिंग स्टॉक को कैलकुलेट कर लें, जिससे कि आपके ओपनिंग स्टॉक कैलकुलेट हो जाए तो आपके टाई बैलेंस के अंदर ओपनिंग स्टॉक भी आ जाएगा, परचेस भी आ जाएगी और आपकी टाई बैलेंस में शो हो जाएगा उनका बैलेंस। यदि आपको मान लीजिए कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है आपके पास, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है और क्लोजिंग स्टॉक दिया है, तो आप परचेस को कैलकुलेट कर लें, तो परचेस कैलकुलेट कर लेंगे तो वो आपका इस फार्मूले के द्वारा तो आप परचेस को शो कर सकते हैं। यानी यहां तक कोशिश करें कि ओपनिंग स्टॉक परचेस को ही आप टाई बैलेंस के अंदर शो करें और क्लोजिंग स्टॉक को आप हमेशा टाई बैलेंस के नीचे एक एडजस्टमेंट की तरह शो करें, जिससे कि आपको ध्यान रहे कि क्लोजिंग स्टॉक एक एडजस्टमेंट एंट्री है, इसकी कोई अकाउंटिंग नहीं होती है और इस अकाउंट को हम क्लोज करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में ले जाके और ट्रेडिंग अकाउंट और एक बैलेंस शीट में हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट, ये आगे की बात है, वहां पर हम इसे शो कर देंगे। आशा करता हूं बच्चों कि आपको टाई बैलेंस शॉर्टकट तरीके से मेथड से किस प्रकार से तैयार किया जाता है वो आपको समझ में आ गया होगा। नमस्कार, जय हिंद।